हेलो ऑल, मैं हूँ डॉक्टर निकिता कांडा। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सिस्ट जो आपके ओवरी में होते हैं उसके बारे में। कई बार आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि छोटे छोटे सिंपल सिस्ट आपके एक या दो अंडाशय में आपके ओवरीज में डेवलप हो गए हैं। तो वो सिंपल सिस्ट जो है वो क्या होते हैं? तो ये सिस्ट है वो बेसिकली आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, नॉर्मल पीरियड में कई बारी बनते हैं और कई बारी खुद से डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। ये नॉन कैंसरस होते हैं, नॉन ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये सिस्ट क्या होता है कि जो एग है, कभी कभी अगर एग बन के रप्चर ना हो, रप्चर नहीं होता है और उसके अंदर पानी भर जाए, तो वो एक तरह का सिंपल सिस्ट बन जाता है। कभी कभी एग जो है वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद जो मटेरियल रहता है उसके अंदर, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है और एक सिंपल सिस्ट बन जाता है। तो ये जो है सिंपल सिस्ट, वो वेरी कर सकते हैं साइज में। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लेके अप टू 10 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। अगर सिस्ट जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर से छोटे हैं और प्री मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉजल की एज से कम रिप्रोडक्टिव एज में आपको है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आपका एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है, नॉन कैंसरस है, उससे उससे आपको यूजुअली कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आप फॉलो अप नहीं कराना चाहें तो भी ठीक है। अगर आपके सिस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर से इंलार्ज है, ज्यादा बड़े, सडन आपको पेन चालू हो गया है या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी चालू हो गई है, तब अपन को उस सिस्ट का सोनोग्राफी में फॉलो अप, एंड अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो गई तो ट्रीटमेंट उसका करना पड़ता है। कभी कभी वो सिंपल सिस्ट के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हेमोरेजिक सिस्ट। आपने देखा होगा सोनोग्राफी में अक्सर डॉक्टर लिखते हैं हेमोरेजिक सिस्ट सीन इन ओवरी। तो वो भी एक तरह का सिंपल सिस्ट है जिनके अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया है, तो अंदर अपन को ब्लड दिख रहा है, जिसको अपन कह रहे हैं हेमोरेजिक सिस्ट। वो सिस्ट भी एकदम नॉन हार्मफुल होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हेमोरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गया है, तो थोड़े सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे आपको पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, सेक्स करते वक्त आपको पेन हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत नौजिया हो सकता है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसकी वजह से कभी कभी आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं कि आगे पीछे हो जाए आपकी ब्लीडिंग। ये जो सिस्ट है इसको केवल फॉलोअप की जरूरत होती है। अगर आपको सिम्टम है जैसे कि पेन है, तो बेसिक ओवर द काउंटर पेन किलर आप ले सकते हैं, उससे आपका पेन ठीक हो जाएगा। वो सिस्ट को घुलने के लिए कोई अलग से दवाई या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली मैक्सिमम 99% ऑफ द टाइम्स वो सिस्ट जो है खुद से डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ रिपीट फॉलोअप स्कैन आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ्स की जरूरत होती है। आप नहीं करना चाहें, आपके सिम्टम्स खुद से डिसॉल्व हो चुके हैं, सब नॉर्मल है, तो आप नहीं करना चाहें तो भी वो ठीक है। तो कई लोग सिस्ट का सोनोग्राफी लेके आते हैं, उन्हें लगता है कि सिंपल सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, हमें गांठ हो गया है ओवरी में, तो ये क्या है, उसको निकालना पड़ेगा क्या, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये कोई कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा? तो ये सब उन सवालों का जवाब था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कभी कभी बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन में ऐसा हो सकता है कि आपका हेमोरेजिक सिस्ट काफी बड़ा हो, तो वो ट्विस्ट हो जाए। अगर वो ट्विस्ट हो रहा है या वो रप्चर हो रहा है, तो उस केस में अपन को इंटरवेंशन की, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली सिस्ट का क्या होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ। दूसरे सिस्ट के बारे में जो कि डर्मोइड है, बिनाइन है, कैंसरस है, उनके बारे में भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में सिंपल सिस्ट एंड हेमोरेजिक सिस्ट के बारे में इतना ही। अगर इसके बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अ, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी के बाद आप सेक्स वापस से रीस्टार्ट कब कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको उसके बारे में वीडियो बना जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।